नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, कौन सी स्त्रियां जवानी में विधवा नहीं होती है और वह कौन से 3 लक्षण होते हैं एक पतिव्रता स्त्री में जिस कारण वह अपना जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत करती है। हम आपको एक पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए इसे पूरा और ध्यान से जरूर सुने। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति ध्यानमग्न होकर इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसके 32 अपराध माफ करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर पर पहुंचे और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, ये पतिव्रता स्त्री कौन होती तथा कौन सी स्त्री अपतिव्रता होती है? कौन से कार्य करने से पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है? मैं इस विषय पर जानना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी द्विधा को दूर करें। तब भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताए। जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है, उस नारी के पति के साथ ही पिता के भी, इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। शैब्या का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे, जिनसे सदा ही पस निकलता रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी शैब्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती, उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शैब्या प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। फिर एक दिन शैब्या के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह आहें भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा, और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर वह पतिव्रता तुरंत दौड़ दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता, इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। फिर शैब्या के कोढ़ी पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, बताता हूं। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह शैब्या अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही
शीघ्रता से अपने घर को लौटकर आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, हे वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की। हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागरण किया और छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोली, हाय हाय, हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ डियच लिए और कहा, हे पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम करोगी तो मैं बताती हूं। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वेश्या बोली, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूं, आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। माता जी, आप महान पतिव्रता है, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूं। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं? फिर उस पतिव्रता ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे से मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या उस पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वे तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे पतिव्रते, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे और आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव्य ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया हुआ था। वह शूल मांडव्य ऋषि के आर पार गया था, किंतु फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मांडव्य ऋषि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव्य ऋषि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव्य ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेदनाएं दी है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मांडव्य ने श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव्य का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी,
आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ। सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी ऋषि का सारा वृतांत सुना दिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, हे माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु है। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है, और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव्य मुनि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अभी इस हठ को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा, और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ी पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद हां कहकर स्वीकृति दे दी, और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव्य मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया, और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव का समान रूप वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई, और फिर स्वर्गलोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।